मारुति विक्टोरिस एक स्टाइलिश और फीचर लोडेड एसयूवी जो सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टॉस को एक टफ कंपटीशन देने के लिए तैयार है, साथ में ग्रैंड विटारा को भी। सामने जो आप देख रहे हैं विक्टोरिस का सेकंड टॉप वेरिएंट है ZXi। टॉप टू वेरिएंट्स में ऑप्शनल वेरिएंट्स भी आते हैं जहां पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो जाएगा। वैसे टोटल 4 वेरिएंट्स में कार अवेलेबल है। 10,50,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है। ये ZXi वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको कॉस्ट करता है 13,57,000 रुपीज़। तो डिटेल से बात करते हैं आज हम इस विक्टोरिस ZXi वेरिएंट के लिए कि ये आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है चाबी। तो इस कार में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है वेरिएंट में। तो यहाँ आपको कंट्रोल भी मिलेगा, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन है। पीछे वही अरीना की ब्लू स्टोन और सुजुकी का एम्बलम आपको मिलता है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये इसका मिस्ट ग्रीन है जो कि इसी वेरिएंट से शुरू होगा और आपको डूल टोन ऑप्शन भी इसी वेरिएंट से मिलते हैं 3। यहाँ 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे आपको, व्हाइट भी मिलेगा, मिस्ट ग्रीन भी मिलेगा, ब्लूइश ब्लैक भी मिलेगा, ग्रे और सिल्वर भी। उसके बाद अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो यहाँ प्रोजेक्टर के साथ एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप है जो आपको मिलता है। ये फिलहाल टर्न सिग्नल्स यही आपके डीआरएल के तौर पर फंक्शन करते हैं। सामने सैटिन क्रोम है जिसकी हाईलाइट का इस्तेमाल किया गया सुजुकी का एम्बलम और ये ग्लॉसी फिनिशेस। बम्पर का ओवरऑल जो लुक है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। रफ ब्लैक फिनिश लोअर बम्पर पर यूज करी गई है, नीचे सिल्वर स्किट है, फॉग लैंप्स अवेलेबल है जो कि अगेन आपको एलईडी के साथ मिलते हैं। साइड पर अगर आप स्विच होंगे तो आपको अपने एग्जैक्ट डायमेंशन का विक्टोरिस यहाँ से आइडिया देती है। डायमेंशन वाइज गाड़ी जो है वो मोर और लेस ग्रैंड विटारा जैसी है क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जो नजर जाती है आपकी व्हील्स के ऊपर, ये ब्लैक पेंटेड व्हील्स हैं 17 इंचेस के। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। कार की ओवरऑल लेंथ है 4360 mm। सेम 2600 mm का व्हील बेस आपको ऑफर करती है जैसे ग्रैंड विटारा, और 210 mm का आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस है जो विक्टोरिस आपको ऑफर करेगी। अब अगर आप विंडो ग्लास एरिया नोटिस करेंगे ना तो आगे वाले विंडो ग्लास एरिया यूवी कट के साथ है, पीछे वाले डार्किश ग्रीन टोन के साथ दिए गए हैं। और ये जो डोर के ऊपर की बिडिंग्स हैं ये पोर्शन और ये बी पिलर, ये सब आपको ग्लॉसी पैनल मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी ग्लॉसी फिनिशेस का इस्तेमाल किया गया है और ये आर्च जो आप देख रहे हैं ये भी अगेन ग्लॉसी, जो बहुत नीटली यहाँ इस तरीके से विंडशील्ड के साथ और स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है। तो ओवरऑल जो कार का प्रेजेंस आपको पता लगता है ना, वो आप जरा यहाँ से चेकआउट करो। बहुत ही अल्टीमेट सी, बहुत ही सटल सी और क्लासी सी फील जो है वो आपको ओवरऑल विक्टोरिस से फील होती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी फील होती है, काफ़ी बड़ी गाड़ी जो है वो फील होती है। उसके बाद ORVMs आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड ज़रूर कर सकते हैं। बॉडी कलर आते हैं और यहाँ आपको टर्न सिग्नल है जो कि मिल जाएगा। फिर डोर हैंडल्स बॉडी कलर है। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड दिया गया है, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड। फ्यूल फिलर कैप, आपको CNG का भी ऑप्शन इस वेरिएंट में मिल जाता है और टैंक जो है वो लगभग आपको वही 42 या 45 लीटर के आसपास जो है वो मिलेगा। CNG में बहुत सही तरीके से मारुति ने इस बार गेम खेला है, जो कि नीचे आपको अंडर द हुड जो है, मतलब अंडर द बॉडी जो है वो आपको CNG टैंक मिलेगा। उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ से चेकआउट करो। ये आपको LED टर्न सिग्नल्स ऑल द वे कनेक्टेड डायनेमिक स्टाइल की आपको यहाँ पर टेल लैंप्स मिलते हैं, जलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। सुजुकी और विक्टोरिस का एम्बलम है। स्मार्ट हाइब्रिड यूज किया गया है तो वो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली मिलेगा इस तरीके से बैच। कैमरा यहाँ पर दिया है, कैमरे की क्वालिटी जो है वो अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। फिर अगर देखेंगे तो प्रॉपर पॉइंट्स 4 हैं यहाँ पर आपके पार्किंग सेंसर्स के लिए, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और अगेन आपके पास नीचे जो स्किट है वो अवेलेबल है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना, वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर जैसे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल है। अब इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है तो मैं सिर्फ इस बटन को अगर प्रेस करूंगा तो जो टेलगेट है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर रिलीज हो जाता है। 446 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है जो आपको विक्टोरिस ऑफर करती है। अगर आप सेम हाइब्रिड के साथ जाएंगे तो लगभग 439 के आसपास वहां पर मिलता है। पार्सल ट्रे आती है। उसके बाद यहाँ पर चेक करोगे तो बूट में प्रॉपर आपको लगेज लैंप इस तरीके से वो मिल जाता है। इधर एक 12V का सॉकेट भी अवेलेबल है ताकि अगर आपको कभी कोई एसेसरीज वगैरह यूज करनी पड़े तो वो आप कर पाए। साइड में कभी स्पेसेस, स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। बेसिक टूल किट वगैरह और टायर इन्फ्लेटर और इस तरीके से आपको पंक्चर रिपेयर किट जो है वो जरूर यहाँ पर मिल जाएगी। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से अच्छी तरीके से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल है, यहीं आपको बटन दिया गया है ताकि आप एक सिंगल प्रेस में इस बूट को अपने प्रॉपरली क्लोज भी कर पाए, जो कि अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा हम स्विच होते हैं कैबिन की तरफ और ZXi में आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं उन सब चीज़ों की जरा आप डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप कलर कोऑर्डिनेट्स देखो, ब्लैक, आइवरी और बीच में जो है
जैसे स्टेयरिंग व्हील है या सेंटर कंसोल है, वहाँ आपको सिल्वर हाइलाइट्स का इस्तेमाल दिखता है जो कि देखने में अच्छा लगता है। डोर्स की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी आपको आइवरी कलर, ये जितना आप आइवरी पोर्शन देख रहे हैं सब लेदरेटेड है यानी सॉफ्ट टच। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड की ऑटो, सेफ्टी लॉक, ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। क्रोम की हाईलाइट यहाँ पर आपको लीवर में मिलती है। ये ग्लॉसी पैनल यहाँ पर दिया गया है, ट्विटर्स आते हैं और स्पीकर आते हैं। उसके बाद ये बॉटल होल्डर, यहाँ आपको जो है नॉर्मल स्पेस इस तरीके से मिलेगा। सीट्स फैब्रिक की है लेकिन इसकी क्वालिटी और कुशनिंग अच्छी है, हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट आपको मिलता है। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस और डेड पैडल अवेलेबल है। इधर चेक करोगे तो पावर डोर आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप बूट को ऑपरेट कर पाओगे। ट्रैक्शन के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पर आपकी गाड़ी का हुड और फ्यूल फिलर कैप खोलने के लिए। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन क्रोम रिंग के साथ आएगा। एक बार जरा इग्निशन जो है हम ऑन करते हैं और यहाँ आप चेकआउट करो, पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर है। डोर क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज वो सेफ्टी वॉर्न देता रहेगा आपको। इस तरीके से आप चेक करो, प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ पर मिलता है। काफी अच्छा साइज है, लगभग 10 इंचेस का आसपास है। लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में आपको 7 इंचेस वाला मिलेगा। लेकिन कनेक्टिविटी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज कर सकते हो। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो अच्छे हैं। क्विक एक्सेस हब जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लस कलर्स वगैरह वो भी काफी ठीक है। तो उन चीजों से लगता है आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करूं तो इस वेरिएंट में लेदर रैप नहीं आता, तो नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है। लेकिन जो विक्टोरस में न्यू स्टेयरिंग व्हील आया है वो जरूर आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से सुजुकी का यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। ये प्रॉपर आपके मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, ये क्रूज के लिए सेटअप दिया गया है। और यहीं से आप एमआईडी को भी एडजस्ट कर सकते हो, तो गाड़ी आपकी क्या फ्यूल इकोनॉमी आपको दे रही है, ये बैटरी वगैरह का स्टेटस आपको यहाँ पर पता लगेगा। क्या फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ कितना रेंज वो और कवर अप कर लेगी, वो सारी चीजें अवेलेबल है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे। अपोजिट साइड में हेडलैम्प आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो इस तरीके से टिल्ट और टेलीस्कोपिक यानी हाइट और रीच, आप दोनों चीजें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अगेन ये यहाँ पर सिल्वर हाइलाइट्स अच्छे लगते हैं। ये प्रॉपर सॉफ्ट टच पोर्शन है। 3 लेवल्स में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का डिजाइन मिलता है, 1, 2 एंड 3, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव सी फील आपको जरूर देगा। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ पर आपको मिलता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप है जो कि बढ़िया तरीके से यहाँ भी काम करता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम के लिए आपको एक फिजिकल रोलर इस तरीके से जरूर दिया गया है जो कि बढ़िया तरीके से अगेन फंक्शन करता है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस चार्जर जो कि एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। बढ़िया हो गया। कभी स्पेस, यूएसबी टाइप ए पोर्ट, 12V का सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ अगेन आइवरी कलर का इस्तेमाल किया गया लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। उसके बाद ग्लॉसी फिनिशेस यहाँ आपको मिलती हैं। छोटा सा कभी स्पेस है, 2 कप होल्डर, पार्किंग ब्रेक जो कि आपका इस तरीके से क्रोम बटन के साथ आएगा। आर्मरेस्ट प्रॉपर स्लाइडेबल है, यहाँ पर बढ़िया आपको लेदर मिलता है। और यहाँ पर स्टोरेज भी चेक करोगे तो डिसेंट आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप यहाँ ग्लोव बॉक्स चेकआउट करो तो लाइट है और ठीक ठाक स्टोरेज यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड, वो बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद बढ़िया इस्तेमाल कर पाओगे। ऑटो डिमिंग IRVM जरूर मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैबिन में जो लाइट्स हैं वो इस तरीके से आपको हाइलोजन बेस्ड मिलती हैं। ड्राइवर साइड पर भी आपको एक प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो वाइजर के ऊपर मिल जाता है। सेम चीज अगर आप अपोजिट साइड चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन फ्रंट वो मिलेंगे। और सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसे भी यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब बात हो गई कैबिन की। बाकी गाड़ी जो है वो आपको बढ़िया विजिबिलिटी वगैरह देती है। उन चीजों से रिलेटेड अभी तो देखो मैं डीलरशिप के अंदर हूं तो उतना आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं आएगा आपको, इस बात की तो श्योरिटी है। इग्निशन एक बार जरा हम यहां से बंद कर देते हैं और अब हम चलते हैं एक बार सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में क्या कुछ है उसकी बात करेंगे। देखो कर्टन्स यहाँ पर नहीं दिए गए और यहाँ सिर्फ स्पीकर के लिए ग्रिल है। इसके अंदर जो है वो स्पीकर नहीं है, वो आपको खुद इंस्टॉल कराना पड़ेगा क्योंकि ZXi मॉडल में सिर्फ 2 स्पीकर और 2 ट्विटर आ रहे हैं। अगेन यहाँ भी क्रोम के हाईलाइट, ये सब सॉफ्ट टच मिलेगा। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको जरूर मिलती है। पावर विंडो का बटन लेकिन मार्किंग नहीं है। फैब्रिक सीट्स आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाती हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो कि तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको मिलती हैं। हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ चेकआउट करो तो 60-40 स्प्लिट वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ चेक करोगे तो अगेन इस तरीके से प्रॉपर आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। AC वेंट्स आएंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से जो है फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। 45 वॉट के 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको पीछे मिलते हैं। बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा अपना फोन वगैरह
रखने के लिए। मैगजीन होल्डर्स वो आपको प्रॉपर यहाँ पर दोनों साइड, अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिलेगा। लैंप अगेन इस तरीके से आपको मिलते हैं जो कि हाइलोजन बेस्ड रहेंगे। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। कोटुक केवल एक साइड आपको मिल जाता है। नी रूम वगैरह ठीक है, और 3 लोगों के लिए गाड़ी में अच्छी खासी जगह जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ेगी। चलिए अब एक बार जरा हम इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ से कार का हुड जो है उसे कर देते हैं अनलॉक। और अब बात करते हैं इंजन के बारे में। K15C स्मार्ट हाइब्रिड, यानी वही इंजन जो आप अभी तक ग्रैंड विटारा में, अर्टिका में, इन सब गाड़ियों में देखते हैं वही है। तो एग्जैक्टली सेम 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल। 103 PS की पावर, 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लगभग 20 से 21 kmpl तक की माइलेज क्लेम्ड है। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक के लिए जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाता है। CNG में आपको माइलेज 27 kmpl तक का, और अगर आप हाइब्रिड चूज करते हैं तो 28। सामने देखो प्रॉपर इंसुलेशन आपको ऊपर हुड पर मिलती है, फायरवॉल कवर्ड आती है, और अंडर बॉडी भी चेक करोगे तो कुछ हद तक आपको कवरिंग यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। प्लेसमेंट्स वगैरह लगभग जैसे आप देखते हैं ग्रैंड विटारा वगैरह में, कुछ वैसी ही आपको यहाँ पर विक्टोरिस में भी मिलेंगी। चलिए क्लोज करते हैं। तो 5 स्टार रेटेड है ये विक्टोरिस, और गाड़ी का जिस तरीके से प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा क्लासी सी फील होती है। कुछ भी ऐसा गिमिक नहीं दिया गया, जो चीज़ जैसे रखी गई है वो उस तरीके से काम कर रही है। सबसे मेन चीज़ है ये। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, विक्टोरिस के डिज़ाइन वगैरह आपको कैसे लगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 13,57,000 रुपीज़ ZXi का एक शोरूम प्राइस है, और उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी अगर आप देखो तो काफ़ी वर्थ फील होती है। मैं हूँ इस टाइम नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में, तो विक्टोरिस के सभी वेरिएंट्स बेस टू टॉप विद CNG पेट्रोल हाइब्रिड जो आपको चाहिए वो सभी वेरिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेड टाइम स्टॉक है, तो वही है कि भाई पहले आओ पहले पाओ वाला। तो अगर आप विक्टोरिस में इंटरेस्टेड हैं, या आप अगर गाड़ी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। आप इजीली कॉन्टैक्ट करके अपनी कार या फिर उसकी कोटेशन जो है वो ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।